नमस्ते आदित्य। 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, अगर कोई रह गया तो आ जाएगा, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ी सी बातें सुन लो, ठीक है ना। अगर मैं आईडी की बात करूं तो बेटा पूरी आईडी 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। 3 यूनिट्स के अंदर, उसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग है, बट बेसिकली ये 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो पहले अगर यूनिट की बात करूं, एक सेकंड रुक जाओ, जरा बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो, पहले आ जाएंगे। पहली क्लास इंपॉर्टेंट होती है। प्रांशी आवाज आ रही है? यस प्रांशी सर। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आप कोई प्लीज लीव मत करना, ठीक है, कोई भी लीव मत करना क्लास। हाँ भाई, तो अगर मैं बेटा आईईडी की बात करूं, चलो यहाँ नहीं समझा रहा, रुको। हाँ भाई, तो आज अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें आईईडी की, तो बेटा मैंने बोला इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स है हमारी? 3 यूनिट्स, ठीक है ना। एक तो इंडिया का एक्सपीरियंस हमें पढ़ना है, कहाँ से? 19 1947 से 1990 तक, ठीक है ना, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हमें एक चैप्टर आएगा एंड के अंदर, हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने बनाई थी वो तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी फेल हो गई थी, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 1991 के अंदर, जिसको हम बेसिकली एलपीजी के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है बेटा आपकी, ये 12 नंबर की हो जाएगी, जिसके अंदर आप लगभग मेरे अकॉर्डिंग 6 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद बेटा जो हमारी सेकंड यूनिट आएगी वो इंडिया के चैलेंजेस हैं, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर चैलेंजेस बेटा हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी में क्या क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या है, रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, और ऐसे ही एक हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या है। तो ये यूनिट आपकी 22 नंबर की हो जाएगी, यानी ये जो 6 चैप्टर है आपके, ये 22 नंबर के। यहाँ पे भी 6 चैप्टर पढ़ोगे, बट वो चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट, उतने बड़े नहीं है जितने हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे लगभग 12 नंबर, और यहाँ पे कितने? 22 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद बेटा, उसके बाद लास्ट यूनिट, जो कि लास्ट बट लीस्ट नहीं है, ठीक है ना। हम पता है अपने इंडियन इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान से, जो कि थक गए कर करके, ठीक है, और किससे करेंगे बेटा? चाइना से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातों को समझ रहे हो? हाँ भाई, बातों को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ, ये 12, सुनो भाई, 12 और 22, 12 और 22 कितने? 34, ठीक है, बचे कितने? 6 नंबर। तो ये यूनिट 6 नंबर की है बस आपकी, बट 6 नंबर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या वो 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इस तरीके से हमें करना है। समझ में आ रही बात बेटा? 3 यूनिट है, आपको देखने में लग रही होंगे सर क्या बस 3 यूनिट है? बेटा देखने में लग रही है, इसके अंदर कंटेंट बहुत है, ठीक है। कुछ डिलीट भी हुआ है, कहाँ कहाँ डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आप भूल जाओ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर से डिलीट हुआ है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर से डिलीट हुआ है, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स यहाँ से डिलीट हुए हैं, वो मैं बताता रहूंगा। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से भी डिलीट हुआ है, सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा? मैं ना ये स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉवर्टी। समझ रहे हो बात को? ऐसा मैंने क्यों करा बेटा? यहाँ पे मार्क्स देख लो जरा, है ना, 22। तो जो पहले इंपॉर्टेंट है हम पहले उसको कवर कर ले, सारी की सारी चीजें। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पॉवर्टी, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है सर?
चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। तो सबसे पहले बेटा पॉवर्टी के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। पॉवर्टी का मतलब कौन है और गरीब कौन लोग हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बेटा हमें पता है गरीबी का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है व्हाट डू मीन बाय गरीबी, गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है? अगर कोई भी इंसान हमारी कंट्री के अंदर अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब आप बोलोगे सर बेसिक नीड्स का मतलब, तो मैं बोलूंगा बेटा तीन चीजें मेनली, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। नहीं, दो चीजें इसके अंदर और ऐड करनी है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, ठीक है, जो कोई लिख रखा है मैंने सामने, फूड शेल्टर और क्लोथिंग तो है। साथ में दो चीजें और ऐड करिए, क्या बेटा, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। आपको ये भी काउंट करनी है बेसिक नेसेसिटीज के अंदर। तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक अटके हुए मत रह जाना, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो उसको मैं पुअर बोलूंगा। मैं बोलूंगा कौन है ये, पुअर है, गरीब है। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल दी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज पॉवर्टी? बेटा पॉवर्टी का मतलब क्या है? बेटा पॉवर्टी है अगर आप क्या पूरी नहीं कर पाते, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। आप बोलोगे सर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या क्या आती हैं? फूड शेल्टर क्लोथिंग, तीन चीज तो आती हैं, दो चीज और ऐड कर दो, क्या, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी अगर कोई भी इंसान क्या चीज फुलफिल नहीं कर पा रहा, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरीब। दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है? यूनिवर्सल। कोई जनरली मेरे से पूछ रहा है लेमन लैंग्वेज के अंदर व्हाट इज पॉवर्टी, हु इज पुअर, तो मैं बोलूंगा पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। बोलो भाई व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी? आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, पॉवर्टी इज दी Poverty is the inability to fulfill the to minimum fulfill the requirement. minimum requirements of रिक्वायरमेंट्स। life. बेटा ये रटती हुई चलनी है सारी डेफिनेशन, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, पांच चीजें बताओ भाई। फूड शेल्टर क्लोथिंग सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान सबको पता है, दो चीजें और ऐड करो। Education and Education health and health facilities. facilities. एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, ये दो चीजें और ऐड करनी है। अगर आप ये पांच चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे हो अपनी, तो आप क्या हो, बताओ भाई क्या हो? Poor. गरीब। Or वेरी poor. गुड, वेरी वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अभी जो जो चीज पढ़नी है नोट्स के अंदर, ध्यान रखना, सिर्फ उस पर ही फोकस रहेगा। ये फालतू की बातों में मेरा फोकस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ये बात आप ध्यान रखना। तो पहले हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड व्हाट? फूड क्लोथिंग हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? हाउसिंग को हम शेल्टर भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप मेरे से पूछो सर अगर ये कोई इंसान फुलफिल नहीं कर पा रहा उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ बेटा मुझे बताओ, क्या वो सिकनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा? हाँ, डिसेबिलिटीज हो जाएंगी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाया तो उसकी पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। फालतू की बातें नहीं पढ़नी, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको हटाओ यहाँ से। क्लियर है? दो बातें क्लियर है भाई? बताओ व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। साथ साथ में याद करते चलना, आज भी बताया था क्लासेस में मैंने आपको, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप मेरे साथ याद कर रहे हो जाएगा। बाद में याद करने के सोचोगे कि हम बाद में याद करेंगे, वो बात कब नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पॉवर्टी इज दी हैदर, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम Inability रिक्वायरमेंट्स। हाँ, मिनिमम of Of रिक्वायरमेंट life. life, ऑफ लाइफ, वेरी गुड, minimum requirement of life. वेरी गुड। साथ साथ में याद कर रहे हो गया, कल कभी नहीं आ रहा वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर पांच चीजें अभी याद करो, फूड शेल्टर क्लोथिंग एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। इतनी बात, Education or health. हेल्थ फैसिलिटीज, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक बात। अब आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा अगर मैं इस पॉवर्टी की बात करूं तो इस पॉवर्टी के दो टाइप है, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे हो कि सर क्या गरीबी के भी टाइप होते हैं? हाँ बेटा, गरीबी के भी टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक होता है बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका क्या मतलब है, मेरी बात को आप ढंग से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? रिलेटिव पॉवर्टी की। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है बेटा? अगर पहले मेरे को सुनना फिर हम रीड करेंगे। मैं अगर अपने आप को कंपेयर करके, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा हूं और फिर मैं बोल रहा हूं यार उसके कंपैरिजन में मैं पता हूं क्या हूं, गरीब हूं, ठीक है, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है ना। अब मैं सोचू ना यार अंबानी के पास तो बहुत पैसा है यार, अंबानी से कंपेयर करूं अपने आप को तो मेरे पास तो बहुत ही कम पैसा है, तो इन कंपैरिजन ऑफ अंबानी तो मैं क्या हूं, मुझे बताओ, मैं गरीब हूं ना, है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर हम
अपनी कंट्री को, अपनी क्लासेस को, अपनी सोसाइटी को किसी दूसरी कंट्री, क्लासेस या सोसाइटी से कंपेयर करके अपना वो गरीब मान रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। हम रिलेट कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे से रिलेट करके गरीब बोल रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। पहली बात। आओ रीड करें फर्स्ट पॉइंट। लिखा बेटा, इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स एंड कंट्रीज। अगर आप डिफरेंट क्लासेस, रीजन और कंट्रीज को कंपेयर करके अपने आप को गरीब मान रहे हैं, तो बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ गई बात? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है। सुनते रहना मेरी बात, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट पे आओ। सेम बात मैंने अब एक्सप्लेन करी है। लिखा, द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ इनकम या लिविंग इज लो is treated as poor or relatively poor in comparison of to the countries or class of people having high level of living। बेटा वो कंट्रीज, वो रीजन और वो क्लासेस जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम हमसे हाई है, उनके कंपैरिजन में बेटा वो लोग मतलब हम लोग, ठीक है ना? क्लासेस, रीजन और कंट्रीज, तो वी आर, हम क्या रिलेटिव पुअर है। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करके अपने आप को पुअर बोल रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं क्या फुलफिल करता हूं, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, चाहे मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं अपने आप को गरीब नहीं बोल रहा। मैं अपने आप को क्या कंपेयर कर रहा हूं? दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को गरीब बता रहा हूं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ये बात ध्यान रखना। बट हमारी कंट्री के अंदर बेटा रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। क्या यूज होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? बेटा अगर हमने कुछ मेजर्स बनाए हुए हैं, उन मेजर्स को कोई पर्सन मीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दिस पर्सन इज एब्सोल्यूट पुअर। अब आप बोल रहे हो सर वो मेजर्स क्या है? बेटा वो मेजर होता है पॉवर्टी लाइन का। मैंने अगर एक पॉवर्टी लाइन, एक सेपरेशन या कट ऑफ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, कोई पर्सन उसको मीट नहीं कर पा रहा, वो उसके नीचे लाई कर रहा है, तो पता है मैं क्या बोलूंगा? वो पर्सन क्या है? एब्सोल्यूट पुअर। मैं उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहा। अगर वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहा बेटा, तो वो पर्सन क्या है? वो एब्सोल्यूट पुअर है। क्या है वो? एब्सोल्यूट पुअर। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के अंदर किसके थ्रू मेजर होता है बेटा? पॉवर्टी लाइन के थ्रू। किसके थ्रू? पॉवर्टी लाइन। अगर कोई भी इंसान पॉवर्टी लाइन में फॉल कर रहा है, ठीक है, या बिलो दी पॉवर्टी लाइन आ रहा है, बीपीएल है, ठीक है, बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली पुअर। अभी मैं पॉवर्टी लाइन पे भी आऊंगा, टेंशन मत लेना है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनो। मैं कह रहा हूं अगर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरी क्लास से, किसी दूसरे रीजन से, और मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ कि यार मैं तो गरीब हूं, तो मैं एब्सोल्यूट गरीब नहीं हूं, मैं रिलेटिव गरीब हूं, ठीक। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हमारी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं मैं उसको मैच नहीं कर पा रहा, मैं रिलेटिव पुअर नहीं हूं, मैं पता क्यों? मैं एब्सोल्यूट पुअर हूं। समझ में आ गई बात? अब जरा ढंग से सुनना। इन इंडिया, देखो क्लियरली वर्ड क्या लिखा है मुझे बताओ। इन इंडिया हमारी कंट्री के अंदर रिलेटिव पॉवर्टी यूज हो रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ध्यान रखना। इन इंडिया, वेरी गुड, इन इंडिया the concept of poverty line is used as a measure of absolute poverty। अगर absolute poverty को measure करना है तो मुझे बताओ किसका concept use करना पड़ेगा? poverty line। अब आप सोच रहे हो सर ये poverty line क्या है? एक word याद करो अभी, कभी पूछे what is poverty line, याद करना अभी। बेटा poverty line refers to cut off points। बोलो भाई poverty line क्या है? अभी याद करो इस word को। poverty line is Cut off point. हाँ, कम से कम 2 बार और बोलो। poverty line refers to Cut off point. cut off points। poverty line, Cut off point. इतना कुछ बोलने को नहीं बोला था, कौन है ये? अरे रितीश से माइक माइक ऑफ करके हंस लो भाई। भैया मेन्यू हाँ तुमसे ये बोल रहा हूँ, माइक ऑफ करके हंस लो तुम, ठीक है ना? हाँ सॉरी भैया सॉरी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। क्या है दोबारा बताओ? कट ऑफ पॉइंट्स। कट ऑफ पॉइंट्स का मतलब बेटा थ्रेशोल्ड, बाउंड्री लाइन। क्या? बाउंड्री लाइन, ठीक है। दैट डिवाइड्स पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। क्या बोला मैंने? दोबारा बताओ, अभी याद करनी है डेफिनेशन। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है। क्या है? दोबारा बोलो, जल्दी बोलो। कट ऑफ पॉइंट। वेरी गुड। दैट डिवाइड्स Poor from non-poor. वेरी Poor गुड, and non-poor. पुअर फ्रॉम Poor नॉन पुअर, बस और कुछ नहीं है पॉवर्टी लाइन। वो कैसे डिवाइड करते हैं, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट है, बट अभी पहले डेफिनेशन याद करो, ठीक है। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा पहले बताओ। हाँ भाई, चैप्टर कौन सा स्टार्ट? Poverty. पॉवर्टी। Poverty. पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल दी What is the
Minimum requirement of life. Minimum requirement of life. requirements. वेरी गुड भाई, ऐसी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स Food, clothing, Clothing, housing, housing, education, education and and health facilities. वेरी गुड। आज तो परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने टाइप पढ़ने हैं हमें पोवर्टी के? Relative and absolute poverty. वेरी गुड, Absolute. वेरी गुड। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोवर्टी, ठीक है। Absolute poverty. हाँ, तो रिलेटिव पोवर्टी किस में मेजर होती है? अक्रॉस डिफरेंट Classes, regions or Regions or countries. This regions or countries. Business and countries. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और एब्सोल्यूट पोवर्टी किस कॉन्सेप्ट से यूज होती है? Poverty line. Poverty line. Poverty line. Very good. By using poverty line. Now, what is poverty line? Poverty line refers to the Line that Cut off point. cut-off point that divides Cut-off people point. from poor to non-poor. very good. So these are the cut-off points that divides the people of a region as poor and non-poor. Yeah, that divides Non-poor. poor from non-poor. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना? देखो, मैं नेक्स्ट लाइन में दे रखा है। अब आप मेरे से पूछो, सर ये पॉवर्टी लाइन थोड़ा सा बताओ ना, किस तरीके से हम किसको, इंसान को पुअर बोलते हैं, किसको नॉन पुअर बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ बेटा, इन इंडिया हु स्पेंड्स, वो बंदा जो कितना खर्चा कर रहा है। वर्ड मुझे बताओ क्या यूज करा मैंने, जल्दी बताओ, वर्ड क्या यूज करा, बताओ, वर्ड बताओ। Expenditure. Spend. वेरी गुड, एक्सपेंडिचर। मैं लिख रहा हूँ स्पेंड्स। आप ये मत सोच लेना इतना वो अर्न करता है। बच्चे को माइंड बहुत कंफ्यूजन रहती है, बच्चे बोलते हैं कि भैया ये इतना अर्न करता है, अर्निंग ले नहीं रहा, इनकम ले नहीं रहा, खर्चा ले रहा हूँ, खर्चे के बेसिस पे बताऊंगा कौन सा इंसान पुअर है, कौन सा इंसान नॉन पुअर है। तो इनकम की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है बताओ भाई? खर्चे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खर्चे की। वेरी गुड बेटा। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, ये डेटा कब का है सारी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है ना? इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, कोई भी इंसान रूरल एरिया के अंदर, रूरल का मतलब बेटा गांव एरिया, ठीक है, अगर बेटा पुराने एरिया, पिछड़े इलाके, ठीक है, में कोई भी इंसान 816 रुपए खर्च कर रहा है, बताओ भाई कितने? 816 रुपए महीने के, दिन के मत लगा लेना। समझ में आ गई बात? किसके बता रहा हूँ मुझे, जल्दी बताओ। 816 रुपए। जहां डेटा याद करना है वहां करना है, जहां डेटा याद करना है वहां करना है, वहां कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये बात ध्यान रखना। तो डेटा तो याद करना पड़ेगा, और उसकी टेंशन मत लो, बार बार बोल बोल के याद करा दूंगा, ठीक है? तो डेटा तो याद करना पड़ेगा, डेटा के पीछे कोई लॉजिक और साइंस नहीं है, जहां होगी वहां बता दूंगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो इंडिया के अंदर मुझे बताओ, वो इंसान रूरल एरिया के अंदर जो 816 रुपए खर्च कर रहा है महीने के, बताओ भाई, 816 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो क्या है बताओ भाई? पुअर है। Poor. समझ में आ गई बात? Poor. यानी कितने खर्च करने हैं? 817 रुपए। 817 रुपए कितने खर्च करने करी, ठीक है? अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको बेटा 817 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है? तो आप पे टैग लगा दी जाएगा, आप नॉन पुअर। बट 816 खर्च कर दिए, ठीक है, तो आप बताओ क्या हो? आप बेटा पुअर हो, ठीक है? Poor की कैटेगरी में आएंगे। वेरी गुड। अब जरा सेम बात अर्बन एरिया पे ले आते हैं। अर्बन एरिया में ये लिमिट कितनी है, जरा मुझे बताएंगे? अर्बन एरिया के अंदर बताओ भाई। 1000। ये कितनी है मुझे बताओ जल्दी से बेटा? 1000 अर्बन एरियाज के अंदर। अब ढंग से बताना मुझे, क्या डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा, है ना? यानी रूरल एरिया के अंदर कम खर्चे पे मान रहे बात को हम, है ना? इधर ज्यादा करना पड़ रहा है, क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो बात याद करनी है वो मेरी बात सुन लेना, ठीक है? पूछा जाए कि बेटा ये डिफरेंस क्यों है? रूरल में पॉवर्टी लाइन की जो स्पेंडिंग है वो कम है, ठीक है, वेयर एज वो अर्बन एरियाज के अंदर स्पेंडिंग लिमिट थोड़ी ज्यादा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी बात समझ में आई? महंगाई ज्यादा कहाँ है आपको क्या लगती है, गांव में शहरों में? जल्दी बताओ, महंगाई ज्यादा कहाँ है? शहरों में। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता चलूंगा। जहां पे मुझे लगता है बतानी है बात वहां बताऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि डेटा इतना है और इतने को इतना मेरे को बनाना है, ठीक है? तो जहां पे डेटा बोलूं सिर्फ वहीं पे याद करना, और सब जगह डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा है बहुत सारा, ठीक है? डेटा को एनालाइज करना है वो मैं बताऊंगा आगे, धीरे धीरे जैसे चैप्टर में बढ़ते रहेंगे वो मैं बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई। तो यानी अब मैंने बेटा एक लाइन बना दी, ठीक है? सबसे पहले गांव की बात करते हैं। बताओ भाई, वो लाइन बताओ जो आपको दिख रही है, अगर कितना स्पेंड कर रहे हैं बताओ हम जल्दी। अगर कितना 816 तो बताओ हम क्या है? Poor. पुअर हैं, ठीक है? और अगर 816 से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं मंथली तो Non. नॉन पुअर। तो Non-poor. ये क्या रिलेटिव पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है?
Absolute Absolute Why, poverty. why it is absolute poverty? Because it is measured with the help of poverty. poverty line. line. Because, very good, because it is measured with the help of poverty line. तो वो बेटा वो poverty जिसको हम poverty line के through measure करते हैं, it is known as absolute poverty. But अगर आप comparison कर रहे हो among different regions, different classes, different countries, then it is known as relative poverty. ठीक है ना? तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ शाहरुख खान से, तो बताओ मैं कौन सा गरीब हूँ? बोलो बेटा बोलो। Relative. Relative. मैं रिलेटिव गरीब हूँ, Relative. आप भी रिलेटिव गरीब हो, सारे सारे रिलेटिव गरीब है। इंडिया का हर एक बंदा रिलेटिव गरीब है अगर अंबानी से कंपेयर करो, करेक्ट है ना? हाँ भैया। बट सारे क्या नहीं है? सारे क्या नहीं है? एब्सोल्यूट पुअर। हाँ, वेरी Absolute. वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलें। अब बेटा छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है हमने, तो बहुत सारी वो बातें बार बार रिपीट होंगी, मैं अभी बता दूं। हम यहाँ पे सेंसस हर 10 साल में होता है, जिसमें सरकार क्या करती है? सरकार पूरे कंट्री से डेटा इकट्ठा करती है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, बहुत सारी चीजें, सारा डेटा कलेक्ट होता है। हर 10 साल में एक बार होता है ये सेंसस। ठीक है, सुनना मेरी बात को। उसके ऊपर सरकार ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करती है। तो आप सोच रहे हो सर ये सरकार ने हवा में डिसाइड कर दिया 816 और 1000 रुपए? नहीं, ठीक है ना, सरकार ने डेटा कलेक्ट करा होगा इंडिया से, ठीक है, उसके बाद डेटा एनालाइज होता है, फिर उसके बाद और भी प्रोसीजर लिए जाते हैं, इंटरप्रेट करा जाता है, फिर कंक्लूजन डिराइव करके कोई थ्योरी दी जाती है। इतनी बात सुनना, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर हम कौन सा सेंसस फॉलो कर रहे हैं? बेटा जो लास्ट सेंसस हुआ था, जिसको जनगणना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनगणना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो हुआ था हमारा 2011 और 12 में। इसी वजह से आप ज्यादातर जो डेटा पढ़ेंगे वो 2011 और 12 से रिलेट करेगा। समझ में आ गई बात मेरी, हाँ या ना? तो मेरे से बार बार मत पूछना कि सर हम 2020 में हैं तो हम ये 2011 और 12 की बात क्यों कर रहे हैं बार बार। इस वजह से कर रहे हैं, जो लास्ट सेंसस हुआ है वो कब हुआ है? 2011 और 12 में। चलो एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ हर 10 साल में, हर डेकेड में क्या होता है? हर डेकेड में एक बार सेंसस होता है। अब लास्ट सेंसस मैंने बोला 2011 में हुआ, तो नेक्स्ट सेंसस कब होगा ये बताओ? 21 में। और आप कहाँ पे हो अभी बताओ, आप कहाँ हो? 20 में है? तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो, तो नेक्स्ट ईयर होगा ना। अब नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे आएंगे तब तक अगर डेटा आ जाएगा तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, तो मेरे को नया डेटा पढ़ाना पड़ेगा। बट अभी आपके टाइम पे सेंसस नहीं हुआ, इस वजह से मेरे को ये डेटा पढ़ाना पड़ रहा है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? बेटा ये सारी चीजें हाँ ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगी सारी बातें, वरना तो भूल जाओ, इंडियन इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी। ठीक है। हाँ भाई, अब आप मेरे से पूछो सर जो लास्ट सेंसस हुआ है 2011 और 12 का, ठीक है, उसके अंदर हमारी कंट्री के कितने लोग गरीब हैं? तो मैं बोलूंगा बेटा वो है गरीबी, मुझे बताओ 21 पॉइंट, बताओ भाई 21.9% ऑफ द 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। तो अप्रॉक्स बताओ क्या बोलूं? अप्रॉक्स बताओ क्या बोलूं? अप्रॉक्स बताओ क्या बोलूं? हैं? अप्रॉक्स 22. बेटा अप्रॉक्स 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। यानी हमारी कंट्री में 100 लोग हैं ना, तो बेटा 22 लोग पता है क्या उसमें पुअर है? क्या है? पुअर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? सुनते रहना सारी की सारी बातें, ठीक है। एक बात और सुन लो, बहुत ही बढ़िया फैक्ट देने वाला हूं, जो कि आपको पेपर में लिखने हैं फैक्ट, जितना भी जहां मैं हाईलाइट करते जाऊं ध्यान रखना। अच्छा सुनो, मैंने आपको नोट सेंड कर दिए, नेक्स्ट क्लास से क्या करोगे? नेक्स्ट क्लास से वो कैसे ना कैसे प्रिंट आउट निकलवाना, कुछ भी निकलवाना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसे लिखवाने बैठा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज वो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकालना, एक हाईलाइटर लेके बैठना, ठीक है। प्लीज बेटा इसको हाईलाइट और अंडरलाइन करते रहना, जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट टिक करा रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पे आओ। मैं कह रहा हूं बेटा अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं जो मैंने आपको बताया 2011 और 12 के अंदर, कि हमारी कंट्री में बेटा 22% लोग, पता है क्या, 100 है ना, तो 22 लोग बेटा गरीब हैं। किसके अकॉर्डिंग? बेटा पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग, जो ऊपर मैंने अभी बात करी। तो आप बोलो सर अगर मैं सारी बातें करें, ठीक है, सारी की सारे वर्ल्ड के एब्सोल्यूट पुअर लें, तो बेटा 50% इंडिया में रह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के 50% गरीब पता है कहाँ है? इंडिया के अंदर। रीड कर लो,
इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर 21.9% इन इंडिया कवर्स, कितना कवर करता है बताओ भाई? 50% ऑफ दी एब्सोल्यूट पुअर इन दी वर्ल्ड, यानी गरीब जो है ना, गरीब 50% पूरे वर्ल्ड के इंडिया में, रिमेनिंग 50% पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इतनी गरीबी है इंडिया के अंदर। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे? और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी की तो बात ही नहीं कर रहा। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूं तो हर इंसान कोई गरीब है, हर इंसान गरीब है। बात समझ रहे हो? मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ वर्ल्ड के 50% ऑफ द गरीब कहाँ रहते हैं? बोलो बेटा बोलो। India. इंडिया में कह रहा दोनों सही है, ठीक है ना? हाँ वही बात, ये आधा ग्लास भरा है आधा खाली है। वेरी गुड। तो आधे बाहर रह रहे हैं बट आधे क्या रह रहे हैं? इंडिया के अंदर। अब आपको एकदम से रियलाइजेशन होगा हमारी क्या कंडीशन है, और तब मैं बता रहा हूँ बेटा कब का डेटा दे रहा हूँ मैं, तब। अब ये मत सोचना कंडीशन बेटर हो गई होगी, सेंसस आएगा तो डेटा मैनिपुलेट होगा, आपको पता है डेटा तो मैनिपुलेट होता ही होता है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? पहले बताओ चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? Poverty. Poverty is the inability to fulfill the minimum requirement. Minimum requirements of life. life. पूरा चैप्टर टिप्स पे चाहिए मेरे को ऐसे ही। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, Clothing, house, education and health facility. वेरी कितने टाइप की पॉवर्टी है? Two types, relative and absolute. And absolute. बोलते रहो, बस बोलते रहो, मेरे को बस शोर सुनाई देना चाहिए। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करो तो इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, Class, region or regions country. and countries. अच्छा एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ Poverty line. poverty line refers to the cut off points that divides That divides people of a region as people poor in and from non-poor. non-poor. या that separates poor from non poor, ठीक है ना? इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर रूरल एरिया के अंदर क्या लिमिट है? 816. 816. अर्बन एरिया में 1000. डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? Due to Because of the inflation. inflation. वेरी गुड। इस ऊपर वाले पॉवर्टी लाइन की वजह से 2011, अच्छा 2011-12 का डेटा क्यों पढ़ रहे हैं? Because census happen once in ठीक 10 है, years. हाँ तो लास्ट सेंसस कब हुआ है? लास्ट सेंसस 2011 और 12। 2011. 11. उसके अकॉर्डिंग इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पुअर है? 21.9. 21.9। ये 0.9 अप्रॉक्स 22%। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो पुअर है वो कहाँ रहती है? India. इंडिया में। वेरी वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है बस आपको। हाँ भाई, अब आ जाओ, जो मैंने ऊपर आपको पॉवर्टी लाइन पढ़ाई थी, ठीक है ना? अब पॉवर्टी लाइन के ऊपर मैंने डेफिनेशन आपको याद करा दिया है। बताओ भाई दोबारा से क्या लिखा है? पॉवर्टी लाइन क्या है? इट रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट्स। हाँ भाई, इट रेफर्स टू दी कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स Point. From non-poor. Poor and non-poor. इतनी बात समझ में आ गई? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल अपनी तरफ से लिया है मैंने, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? मान लो अगर मैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब एक इंसान, पर कैपिटा मतलब एक इंसान का एक्सपेंडिचर लेता हूं बेटा, पता है कितना? 1500 पर मंथ मान लो, ठीक है? कट ऑफ, इसको मैंने क्या ले लिया? मैंने इसको बेटा कट ऑफ पॉइंट ले लिया, ठीक है? कट ऑफ पॉइंट मतलब मैंने इसी को लाइन मान लिया, ठीक है, जो सेपरेट करेगी पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। अब मुझे बताओ, देन दोज सर्वाइविंग ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन, बताओ कितना? जो लोग 1500 से कम खर्चा कर रहे हैं वो क्या हुआ है? बताओ जल्दी बताओ। Poor. अच्छा, जो 1500 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वो क्या है? नॉन। Non-poor. तो बेटा जो 1500 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वो कंसीडर करे जाएंगे नॉन पुअर, और जो 1500 से कम खर्चा कर रहे हैं उनको हम कंसीडर करेंगे पुअर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? एक छोटी सी बात और याद रखना, ठीक है बेटा, वो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करती है उसको क्या कुछ बोला जाता है? हाँ, उसको बेटा हेड काउंट रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। Head count ratio. अच्छा, और भी कुछ बोल सकते हैं? और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? दोबारा बोलो, पॉवर्टी, दोबारा बोलो। वेरी वेरी गुड। क्या बोलेंगे भाई? पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ रही बात? तो दोज percentage of people who are lying below the poverty line is known as head count ratio और poverty incidence ratio। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई बात? क्लियर है? मुझे लगता है पहला पेज हमें याद हो गया है नोट्स का, ठीक है? poverty, inability to meet minimum requirements of life, ठीक है? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में 5 चीजें, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन है क्या, उसको हमने एक एग्जांपल से देख लिया। इतनी बात समझ में आ गई?
हाँ या ना, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले। हाँ भैया। हाँ जी हाँ। भैया। हाँ भैया अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ जो आपने मेरे से नहीं पूछी, ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, मैं पॉवर्टी लाइन ऊपर मैंने आपको दिखाया, मैंने वर्ड लिखा था स्पेंट, मैं पॉवर्टी लाइन को खर्चे से मेजर कर रहा हूं। मैं बेटा ऐसे मेजर कर रहा हूं कि आप कितना खर्चा करते हो महीने में, है ना? राधा दिन मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को ऐसा करना चाहिए था आप महीने में कितना कमाते हो, ऐसी बात करनी चाहिए थी, है ना? मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, मैंने इनकम के ऊपर बात क्यों नहीं करी, मैंने एक्सपेंडिचर के ऊपर क्यों बात करी? हाँ भाई, मुझे बताओ पॉवर्टी लाइन के लिए हमने इनकम को एज अ मेजर क्यों नहीं यूज करा, हम खर्चे को एज अ मेजर यूज कर रहे हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ। भैया क्योंकि इनकम की कुछ पार्ट सेविंग्स भी हो क्या सकती है, है? तो कुछ सेव भी कर सकते हैं इनकम में से। अरे तू, उससे क्या प्रॉब्लम है? सर एक ही तो बात है इनकम और एक्सपेंडिचर, किसी का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम। नहीं बेटा, आप बात नहीं समझे। भैया तो जो पांच उसके चीजें और हैं, जब हम हाँ, भैया हम मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स करेंगे को तभी तो आएंगे वो पांच चीजें। क्या 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 क्या? करेक्ट, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जो भैया फूड मिनिमम और वो करने के लिए हम्म तो हम अपना एक्सपेंडिचर देंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं कमाता हूं पैसा, ठीक है, उससे क्या आपको ये पता चलता है मैं कौन कौन सी गुड्स पे खर्च करता हूं उसे? मेरी इनकम अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन कौन से गुड्स पे खर्च करता हूँ? जल्दी बताओ, हाँ या ना? नहीं। नहीं। और मुझे पॉवर्टी जानने के लिए ऊपर मुझे बताना डेफिनेशन क्या थी, कि इंसान की क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, जल्दी बताना। फूड, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, है ना? शेल्टर एंड शेल्टर, तो एजुकेशनल बेटा, हेल्थ फैसिलिटीज। बेटा एक्सपेंडिचर से पहली एजुकेशन बात, एंड हेल्थ। वेरी गुड, एक्सपेंडिचर से पहली बात हमें पता है क्या पता चलती है? एक्सपेंडिचर से हमें पता चलती है टाइप ऑफ गुड इज परचेज्ड, कि किस टाइप के गुड पे खर्चा हुआ है, पहली बात, जो कि इनकम से हमें नहीं पता चलती। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है बेटा, हमारी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइवन है। हमें पता नहीं है कितनी इनकम किसके पास है, बहुत ज्यादा अनइवनली स्प्रेड है। जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, और जो गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है। तो बेटा उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल होता तो हम कोशिश करते हैं उसको क्या करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बेटा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड। इन दो मेन रीजन की वजह से हम किसको नहीं लेते एज अ मेजर, इनकम को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, जल्दी बताओ? एक्सपेंडिचर को। किसको ले रहे हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को। पहली बात, इनकम से हमें पता नहीं चलता किस टाइप के गुड्स पे खर्चा हो रहा है, पहली बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। किस चीज का डेटा अवेलेबल नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से हम बेटा इनकम को एज अ पॉवर्टी मेजर नहीं ले पाते, ठीक है? तीसरा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, वो पढ़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बेटा इनकम में वेरिएशन बहुत जल्दी जल्दी होती है। किसी की इनकम बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की इनकम एकदम से डाउन चली जाती है। तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं, इस वजह से और नहीं लेते हम किसको, इनकम को एज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी। बट आपको दो ही पढ़ने हैं, दैट इज पहला कि बेटा हमें इनकम आइडेंटिफाई करके नहीं बताती कि किस किस चीज पे खर्चा हो रहा है। और गुड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? गुड्स नेसेसिटीज होनी चाहिए, समझ में आ गई बात? दूसरा, हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? डेटा अवेलेबल नहीं है। किसके रिगार्डिंग? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के रिगार्डिंग। इसी वजह से हमने कट ऑफ पॉइंट्स में अपने इनकम को नहीं लिया, हमने किसको लिया? एक्सपेंडिचर को। ये बात ध्यान रखना। हाँ भाई, अब जरा क्वेश्चन रीड कर दो, क्या लिखा है? शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन? बताओ भाई, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ इन में आ गई टर्म्स ऑफ बात? कंजम्पशन। ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ भाई, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ भाई, किसके बेसिस पे कट ऑफ पॉइंट डिसाइड होने चाहिए? इनकम के बेसिस पे या कंजम्पशन के बेसिस? कंजम्पशन। कंजम्पशन के बेसिस पर। कंजम्पशन के बेसिस पे। उसके दो मेन रीजन बताओ क्या है? देखो, पहला देखो क्या है, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खर्चा क्या है? हमें बताता है कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं बाय एन इंडिविजुअल, एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड, कि गुड नेसेसिटी है या नहीं है, ठीक है? वाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। सिर्फ इनकम हमें क्या शो करती है? हमारी कैपेसिटी टू परचेज। हमें ये थोड़ी ना बताती है हमने किस किस चीज पर खर्चा करा, वो तो हमें एक्सपेंडिचर ही बताएगा। समझ में आ गया? दूसरा, हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बेटा प्लीज एक माइंड में बात सेट कर लो, ठीक है? जो पॉवर्टी लाइन है वो हमेशा किससे डिसाइड करी जाती है? एक्सपेंडिचर से, कंजम्पशन पैटर्न से। ये बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? हाँ भाई,
तो आज पॉवर्टी हमने स्टार्ट करा। पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 5। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट classes, region or countries. Absolute poverty is measured with the help of poverty line. Poverty line is the cut-off point that separates poor from non-poor. ठीक है, रूरल में कितना है 816, अर्बन में कितना है 1000। समझ में आ रही बात? इस डेटा के अकॉर्डिंग 2011-12 में हमारी कंट्री के अंदर, हाँ भाई, कितने पुअर हैं? 21.9। 21.9 जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कितना है? जल्दी बताओ, टाइम खत्म होने वाला है। 50%। 50%। तो पॉवर्टी लाइन हमें पता है, हमने पॉवर्टी लाइन को विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया।